लव यू मोदी जी। आपने बच्चों को माफ कर दिया, आपने बच्चों को माफ करके अपना इतना बड़ा दिल दिखा दिया। और एक कमाल की बात मोदी जी, लव यू एक और बात के लिए, आपने कॉकरोच जनता पार्टी के फाइनेंसेस की डिटेलिंग निकालना भी शुरू कर दी। बराबर मोदी जी, आप जांच पड़ताल जबरदस्त कराते हैं। तो मुझे एक बात लगा कि जब आप कॉकरोच जनता पार्टी के फाइनेंसेस 160 इन्फ्लुएंसर्स और 3 मीडिया हाउसेस की जानकारी निकाल रहे हैं और पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी अपने पैसों का लेन देन भी आप बता ही देंगे। मोदी जी, हम पीएम केयर फंड के बारे में कब बात करेंगे? उसका कितना पैसा आया, कितना गया, कौन लाया, किसको दिया गया, वो कब बताएंगे मोदी जी? और मोदी जी, नमामि गंगे 20,000 करोड़ रुपए, माँ गंगा को तो क्या लाभ मिला नहीं मिला, पर भाजपा को और आरएसएस को और उनके नेताओं को कितना लाभ मिला? मोदी जी, जब सीजेपी वालों को पूछ रहे हैं तो अपना भी ब्यौरा दे दीजिएगा। और मोदी जी, यूपी में 6 एक्सप्रेसवे बने हैं, आए दिन धंस जा रहे हैं, उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोगों को क्या मिला, कौन ठेकेदार था, उसकी भी डिटेल दे दीजिएगा। और मोदी जी, मध्य प्रदेश में एक अस्पताल बना जो केवल कागजों में, हजारों करोड़ का लेन देन हो गया मोदी जी, ट्रांसफर हो गया, डॉक्टर और नर्सेस का सैलरी जा रही है 2 साल का, जरा उसका ब्यौरा भी मोदी जी प्लीज दे ही दीजिएगा। क्या है ना, जब आप कॉकरोच जनता पार्टी के पैसे का लेन देन का डिटेल निकाल रहे हैं तो लगे हाथों इनका भी निकाल दीजिएगा। और मोदी जी, एक इससे भी बड़ी बात है कि आप तो जानते ही हैं कि भाजपा के राज में अभी मध्य प्रदेश में एक और ताजा घोटाला आया कि गरीब लोगों का जो अनाज है 1600 करोड़ रुपए का, वो भी दे दिया गया एथेनॉल वाले फैक्ट्री को। तो ये कौन से बाबा हैं, उसकी डिटेल भी दे दीजिएगा मोदी जी, है ना। और मोदी जी, इसके अलावा एक चीज और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईवीएम मशीन जहां पे रखे गए थे बंगाल में, वो बिल्डिंग वाले से क्या लेन देन है, किसका लेन देन है जो जल गया, उसका भी हमें थोड़ा डिटेल बता ही दीजिएगा। वो क्या है ना मोदी जी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हम लोग मतलब गर्वित महसूस कर रहे हैं, इतना पैसा, इतना पैसा। मोदी जी, एक बात और बता ही दीजिएगा, ये नीट का पेपर जो आयोजन करवाते हैं ना, उसमें कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं? कौन है इस कंपनी के मालिक जो एनटीए वाले अलॉट करते हैं? 2-4 कंपनी तो मुझे भी मालूम है, किसी को 200 करोड़, किसी को 300 करोड़ का दे दिया गया। उनका लेन देन भी ओवर द टेबल, अंडर द टेबल अगर कुछ है तो वो भी बता दे दीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है। और मोदी जी, एथेनॉल के ऊपर जो रिसर्च हुआ था उसमें भारत ने कितने पैसे खर्च कर दिए, उसका भी डिटेल दे दीजिएगा। और मैं भूल गया मोदी जी, ये रफाल हमें कितने में पड़ा? फ्रांस से जो हमने रफाल का सौदा किया वो पहले कितने करोड़ में था, अब कितने करोड़ में, एक बार उसका डिटेल दे दीजिएगा। और मोदी जी, एक छोटी सी बात है, क्या है ना, बहुत सारे भाई हमें पूछ रहे हैं कि जब कॉकरोच जनता पार्टी का पैसे का लेन देन, इनको फंडिंग मिला है नहीं मिला, क्योंकि आपने सोनम वांगचुक का भी फंडिंग का लेन देन तो किया ही था, उल्लंघन, करोड़ों रुपए बाहर से, ऐसा बीजेपी वाले बोलते हैं, आरएसएस वाले बोलते हैं। तो मोदी जी, लगे हाथों एक काम और करवा ही दीजिएगा, बुलेट ट्रेन का लेन देन कितने में, वो भी जरा हमें पता चल जाए तो बहुत बढ़िया। और वो अनिल अंबानी का प्रोजेक्ट और वो अदानी जी का एक प्रोजेक्ट जो अभी धराशायी हो गया बांग्लादेश में, उसमें कितने पैसे का लेन देन था, अगर पता चल जाए। और मोदी जी, एक बहुत सिंपल सी बात है, क्या है ना मोदी जी, आप हिसाब बहुत अच्छा लेते हैं। जब आप कॉकरोच जनता पार्टी का पैसे का डिटेल निकाल रहे हैं तो मोदी जी, अनिल अंबानी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे भारतीय डिफेंस के लिए, इनका क्या लेन देन था, वो जो माफी हो गई, वो अगर पता चल जाता। अब मोदी जी, आप हिसाब बहुत अच्छा लेते हैं, अगर लगे हाथों ये पता चल जाता कि सहारा का 5 लाख करोड़ जो लोगों का पैसा बाकी है, सहारा की कितनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर है, और मोदी जी, उन लोगों को उनका वो पैसा कब वापस मिल जाएगा? ये तो मोदी जी कोई बैंक का पैसा भी नहीं है, गाढ़े मेहनत का पैसा है। सहारा वाले कब से 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। आप हर बार आपकी टीम के लोगों ने लॉलीपॉप दे देते हैं। सुब्रतो रॉय का अमेरिका में कौन सा प्रॉपर्टी है, इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के पास है, क्या वो कहीं अमित शाह जी को तो नहीं दे दिया जाएगा, या उनके बेटे को कहीं? मतलब मैं पूछ रहा हूं, वैसे जैसे अनिल अंबानी को डिस्काउंट दे दिया गया,
ऐसे। और मोदी जी अगर लगा तो ये पता चल जाता है कि चुनावी बॉन्ड के नाम से जो पैसे का हिसाब किताब आया, किन किन लोगों ने वो पैसे दिए और उनका पैसे देने का स्रोत और कारण क्या था। क्या उन लोगों का कर्ज इसलिए माफ कर दिया गया कि उन्होंने बीजेपी को फंड दे दिए? मोदी जी क्योंकि हिसाब आप बहुत अच्छा लेते हैं, तो जब आप कॉकरोच जनता पार्टी के, ये तो जुम्मा चुम्मा 2 महीने हुए हैं, इनका हिसाब किताब निकाल रहे हैं, तो पिछले 15 साल का ये नमामि गंगे, ये एथेनॉल प्रोजेक्ट, और अभी तो मैं एक बात भूल ही गया, काला धन के बारे में। मोदी जी उसमें तो शायद बाबा रामदेव का भी डिटेलिंग आ ही जाएगा, है ना मोदी जी? मोदी जी ये भी बता दीजिएगा बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कितनी जमीन दी गई और दिल्ली में और क्या रेट में दिया गया, और अंबानी जी को मुंबई में, महाराष्ट्र में इतना कितने रुपए में पर स्क्वायर फीट दिया गया, और उसका कारण क्या है? बेचारे गरीब अंबानी जी, उन्हें तो गरीब रेट में देना ही चाहिए था, ये तो बेचारे रिच हैं। अब चूंकि ये लोग भी अमेरिका से आए हैं और ये लोग भी सब अमेरिका आना जाना करते ही रहते हैं। बता दीजिएगा, हो सके तो ये भी बता दीजिएगा, वो नीता अंबानी जी का जो है ना वो बंतारा प्रोजेक्ट, उसमें हाथी गैंडे वैंडे मतलब पर्सनल जू बनाने का जो एजेंडा है वो किस हद तक है? अगर कुछ बता सकेंगे हिसाब किताब मतलब, तो देश की आंखें खुल जाएंगी। मोदी जी लव यू मोदी जी, ये जरा दे दीजिएगा। जैसे आप अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के हिसाब किताब ना लगे हाथ, तो ये जो 10 साल से रुके पड़े मोदी जी दे ही दीजिएगा। वोट तो हम आपको दे ही देंगे, नहीं तो ईवीएम से तो आप वोट ले ही लोगे। वंदे मातरम मोदी जी।